डिप्रेशन, ये आज तो ये स्टूडेंट की घर घर की कहानी है। नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट नहीं है ऐसे, मुझे पता है। टेंशन ही नहीं है, ये भी मुझे पता है, ऐसा नहीं है। टेंशन है, दिखाते नहीं है, दिखता नहीं है। वेरी गुड। टेंशन हर स्टूडेंट को होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ में टीचर्स भी होते हैं ना। टेंशन नहीं भी रहा तो देने के लिए तो होता ही है, ठीक है। तो टेंशन तो होता ही है। जैसे एक टेंशन मैं बता दूं आपको, गड़बड़ भी नहीं, बट जाएंगे इसको रिवीजन करते हुए। एक अच्छा सा लेसन है सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन है क्या चीज? सॉल्यूशन किसको बोलते हैं? ये सॉल्वेंट और ये सॉल्यूट दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन बनता है। सॉल्वेंट किसको बोलते हैं? डिसॉल्व हो रहा है। और सॉल्यूट किसको बोलते हैं? जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो रहा है। और जब ये सॉल्यूट सॉल्वेंट डिसॉल्व हो रहा है तो बन जाता है सॉल्यूशन। अच्छा, अमाउंट किसका ज़्यादा होता है और किसका कम होता है? सॉल्वेंट का ज़्यादा होता है और उसका कम होता है। अगर जिसका अमाउंट कम होगा वो क्या होगा फिर, है ना? ऐसे होता है कंसेप्ट मोस्टली कि ऑलवेज, जनरली तो ये होता है कि ऑलवेज ऐसा होता है। जैसे कि 98% अपने पास HCl है, इसमें अब 98 ml HCl है और 2 ml वाटर है। तो सॉल्यूट कौन सा, सॉल्वेंट कौन सा, सॉल्यूट कौन सा? क्यों? वो तो 2 ml ही है। यस, तो अमाउंट मैटर नहीं करता, कौन किसको डिसॉल्व कर रहा है वही मैटर करेगा, है ना? तो ऑलवेज सोल्यूट ये डिसॉल्व, सॉल्वेंट ये डिसॉल्व करके लेगा, सोल्यूट ये डिसॉल्व हो जाएगा। तो अमाउंट कभी कभी मैटर नहीं करता। तो सॉल्यूट के हम लोग, सॉल्वेंट के लिए हम लोग 1 लिखते हैं या फिर A लिखते हैं, और सॉल्यूट के लिए 2 लिखते हैं या फिर B लिखते हैं। तो अपने पास जो सॉल्यूशन है, सॉल्वेंट और सॉल्यूट, इन दोनों को मिक्स करके सॉल्यूशन अपना बनने वाला है। अब ये सॉल्यूशन के टाइप्स है, डिफरेंट टाइप्स है। अगर अपने पास एक सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है तो उसको बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन, जैसे NaCl इन वाटर। बट अगर अपने पास 2 सॉल्यूट है और एक सॉल्वेंट है उसको बोलेंगे टर्शरी, लाइक NaCl वाटर एंड उसमें ऐड कर दिया शुगर भी। बट अपने पास अगर 3 सॉल्यूट है और वाटर है, सॉल्वेंट है, तो उसको बोलेंगे क्वाटरनरी। पानी लिया, उसमें NaCl ऐड कर दिया, क्या बन गया? बाइनरी। पानी लिया, उसमें NaCl ऐड किया और साथ में शुगर भी ऐड कर दिया, अब क्या बन गया? टर्शरी। पानी लिया, उसमें NaCl भी ऐड कर दिया, उसमें शुगर भी ऐड कर दिया और साथ में लेमन का जूस भी ऐड कर दिया। अब जो बन गया है ना, नींबू शरबत इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ क्वाटरनरी सॉल्ट, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। बट इसके टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स भी है, जैसे सॉलिड इन सॉलिड भी हो सकता है, एलॉय उसका एग्जांपल है, ब्रांज एंड ब्रॉस। तो ये 2 एग्जांपल है अपने पास एलॉय यानी सॉलिड इन सॉलिड के। लिक्विड इन लिक्विड भी देख सकते हैं, NaCl इथेनॉल इन वाटर। तो ये हो जाएगा किसका एग्जांपल? लिक्विड इन लिक्विड। NaCl इन वाटर, सॉलिड इन लिक्विड, है ना? HCl इन वाटर, गैस इन लिक्विड, अमोनिया इन वाटर, गैस इन लिक्विड, व्हाटएवर। तो ऐसे डिफरेंट टाइप्स के अपने पास सॉल्यूशन बन सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि इधर के जो भी लेसन आप पढ़ोगे ना, तो उसको NCERT से एक बार चेक करना और उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करना लेसन की। चाहे हम लोग नीट भी JEE प्रिपेयर करना कर रहे हो, NCERT से एक्सरसाइज सॉल्व करना मस्ट है। और इसकी एक्सरसाइज तो बहुत ही मस्त है, इसको आपको सॉल्व करना मस्ट है, ठीक है। नाउ हमारे पास सोल्यूबिलिटी है, क्योंकि मैं कंसंट्रेशन टर्म से आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम लोग देख चुके पहले ही सोल्यूबिलिटी। तो अपने पास सोल्यूबिलिटी किसको बोलते हैं कि कितना सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है उस सॉल्यूशन में, उसको बोलते हैं उसकी सोल्यूबिलिटी। इसको जनरली ग्राम पर लीटर में चेक करते हैं। बट इसके फैक्टर्स कौन से हैं? तो सबसे पहले तो वो सॉल्वेंट कैसा है। जैसे पोलर सॉल्वेंट है तो पोलर सॉलिड उसमें इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, है ना? नॉन पोलर डिसॉल्व हो जाएगा। बट कुछ ऑर्गेनिक सॉल्यूट भी वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, जैसे अल्कोहल डिसॉल्व हो जाता है। रीजन
हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ग्लूकोज ऑर्गेनिक है बट स्टिल डिजोल्व हो जाता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ऐसे फैक्टर्स भी रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं। या तो सॉल्वेंट, दूसरा है फैक्टर प्रेशर, टेम्परेचर ले लेते पहले। टेम्परेचर का क्या रिलेशन है सोलिबिलिटी के लिए, तो इसमें हम लोग देखेंगे सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो यहां पर दो चीज रहेंगी, एक तो वो हो सकता है एक्सोथर्मिक या हो सकता है एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे सोलिबिलिटी बढ़ेगी, बट एक्सो में टेम्परेचर बढ़ाओगे सोलिबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि इससे रिएक्शन आगे बढ़ती है और इससे रिएक्शन आगे बढ़ती है और इससे रिएक्शन पीछे बढ़ती है। ठीक है, या तो सॉलिड इन लिक्विड। बट हमारे पास एक और है, सॉलिड इन लिक्विड हो गया, अब हमारे पास है गैस इन लिक्विड। टेम्परेचर इक्वल कंडीशन गैस इन लिक्विड। तो क्या लगता है टेम्परेचर बढ़ाने से गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, बढ़ेगी, डिक्रीज होगी? दो ही ऑप्शन है, एग्जैक्टली आंसर दोनों में से एक ही है। टेम्परेचर बढ़ाओगे गैस के पार्टिकल वाटर में से इवापोरेट होना स्टार्ट करेंगे, उसकी सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी। तो टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होंगी टेम्परेचर के लिए। देन थर्ड फैक्टर हमारे पास आ जाता है प्रेशर। अब प्रेशर में दो चीजें हैं, प्रेशर में पहला तो रहेगा सॉलिड इन लिक्विड, सोलिबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो क्या होगा, सॉलिड पे प्रेशर का कोई इफेक्ट होगा क्या? नहीं। तो प्रेशर का इफेक्ट नहीं होगा तो उसके सोलिबिलिटी पे भी इफेक्ट नहीं होगा। तो यह नो इफेक्ट, क्योंकि वो तो सॉलिड ठहरा सॉलिड, और सॉलिड तो उस पर कोई प्रेशर पे इफेक्ट नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे सोलिबिलिटी का कोई इफेक्ट नहीं होगा, झुकेगा नहीं, सॉलिड है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है सॉलिड है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, प्रेशर अप्लाई करोगे कुछ भी नहीं होने वाला है। नेक्स्ट हमारे पास है गैस इन लिक्विड। क्या बोला, सॉलिड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मॉलिक्यूल बहुत स्ट्रॉन्ग पास में होते हैं। तो ऐसे सॉलिड जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड को तो कंप्रेस करना पॉसिबल ही नहीं है, तो इट्स नॉट पॉसिबल कि उसको कुछ किया जाए करके उस पर कोई इफेक्ट होगा नहीं। आप उसको ये मत कंपेयर करो, हम लोग सॉलिड की बात कर रहे हैं जो कंप्रेस नहीं होता, ऐसे सॉलिड तो इफेक्ट होगा ही नहीं। तो जनरली कोई इफेक्ट होता ही नहीं है, प्रेशर का नहीं होगा, टेम्परेचर का हो सकता है। ठीक है, आप ये देखो ना, जैसे कि आप चाय बना रहे हो और उसमें शुगर को आपको डिसॉल्व करना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। बट आप इंस्टेड ऑफ दैट आप प्रेशर बढ़ा रहे हो, उसमें प्रेशराइज कर रहे हो उसको, तो क्या इफेक्ट होगा, क्या ही इफेक्ट होगा उसका, है ना? यस, तो कोई इफेक्ट नहीं होने वाला। जैसे कि हम लोग बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे आपके पेरेंट्स आपको डांटते रहते हैं, पढ़ाई कर बेटा, कुछ ये कर ले बेटा, आपके टीचर्स, बट इफेक्ट होता है क्या? नहीं होता है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, प्रेशर बढ़ाओगे गैस की मॉलिक्यूल ज्यादा डिसॉल्व होने लग जाएंगे एंड सोलिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है सोलिबिलिटी के साथ, किसने बताया था? कौन सा लॉ है वो? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ नहीं, बताने का मीनिंग है कि मैं दोनों साइड से पूछता हूँ, आप बताओ, फिर इधर जाता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि इधर से आंसर आया, ऐसे नहीं, आंसर इधर से भी आया है, इधर से भी आया है। अच्छा ठीक है, पहले इधर, फिर इधर, फिर इधर, ठीक है। चलो देखेंगे। तो हेनरी लॉ का
प्रेशर के साथ सोलिबिलिटी पे डायरेक्ट इफेक्ट होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे कि जब हम लोग, अच्छा इसके हेनरी लॉ का कोई फॉर्मूला है कि फिर क्या है? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH इंटू एक्स। ये एक्स क्या चीज है? मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा, प्रेशर और ये हेनरीज कांस्टेंट। अच्छा ये मोल फ्रैक्शन जितने ज्यादा होंगे, यस वेरी गुड, दिस इज स्पेशल केस ऑफ राउट्स लॉ, जितना उसका मोल फ्रैक्शन होगा उतना उसकी सोलिबिलिटी ज्यादा होगी। तो ये सोलिबिलिटी का और इसका KH का क्या रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन बन रहा है ना। यानी अगर हमारे पास A B C D 4 गैस है, 10 20 30 एंड 40, तो इधर जैसे जैसे A की वैल्यू बढ़ रही है, K बढ़ रहा है उसका, तो उसकी सोलिबिलिटी, तो सबसे ज्यादा सोलिबिलिटी किसकी है? A की है, ठीक है ना। इसकी एप्लीकेशन क्या है हेनरी के? पहले तो आपको सॉफ्ट ड्रिंक्स बनाना है, तो उसमें प्रेशर अप्लाई करो तो वो उसके जो गैस है वो वाटर में, लिक्विड में सोल्यूबल हो सकता है। दूसरा और बताओ, सेकंड इफेक्ट, सेकंड एप्लीकेशन, स्कूबा डाइविंग, डीप सी डाइविंग कर रहे हैं, आपकी इच्छा होगी कि चलो सेल्फी लेते हैं, किसके साथ? तो आप चले गए उसके साथ सेल्फी लेने के लिए, ठीक है, बट परमिशन ली क्या? नहीं ली। तो आपने तो फोटो ले लिया, बट अब वो आपके पीछे लग गई है कि चल बेटा और ले फोटो। आप जब नीचे आएंगे तो एटमॉस्फेयर जो प्रेशर होगा वो क्या होगा? बढ़ते जाएगा। प्रेशर बढ़ते जाएगा तो आपकी बॉडी में जो ऑक्सीजन का कंटेंट है ब्लड में वो इंक्रीज होगा। आपने उसकी फोटो खींच ली, उसको वो कंसेप्ट अच्छा लगा, उसको लगा कि और फोटो लेनी चाहिए, आप ले नहीं रहे हैं, तो आप आगे आगे और वो आपके पीछे पीछे आती जा रही है, ठीक है। अब क्या होगा? जैसे जैसे आप ऊपर होंगे प्रेशर कम होगा, तो आपका जो ऑक्सीजन का जो मतलब प्रेशर जो था वो कम हो जाने से सोलिबिलिटी भी कम हो जाएंगी। अब वो ऑक्सीजन वहाँ से निकलना चाहेगा, तो वहाँ पे क्लॉटिंग हो सकती है, वो रप्चर हो सकता है, ब्रेकडाउन हो सकता है, और वहाँ पर जो है बहुत सारे लेथल भी ये पॉइंट है, यानी डेथ भी हो सकती है इसमें। दैट मीन्स स्कूबा डाइविंग कैंसल, बंद कर दो इसको, ऐसा नहीं करना। तो क्या किया जाए फिर? क्या स्कूबा डाइविंग ना किया जाए, या फिर क्या किया जाए? कुछ ऐसे सेल्फी ना निकाला जाए, पहला, और दूसरा उसमें जो गैस सिलेंडर है उसमें इनर्ट गैस ऐड की जाए। कौन सी गैस? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन भी ऐड करना पड़ेगा बेटा। एग्जैक्टली, मुझे लगा कि नाइट्रोजन और हीलियम ले लो और टाटा बाय बाय कर दो बाकी सब। पता चला आपने नाइट्रोजन ले लिया, हीलियम ले लिया, सारी इनर्ट गैस ले लिए, ऑक्सीजन लिया ही नहीं है, क्योंकि आपको इतना अप्लाई कर लेना अपने हेनरी लॉ को। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और साथ में हीलियम लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये अपना बनेगा एप्लीकेशन इसका हेनरी का। और क्या एप्लीकेशन है? अब इसमें चले कि पानी के नीचे, अब थोड़ा ऊपर चल जाओ, हाई एल्टीट्यूड पे जाओ, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता है, तो ब्लड में ऑक्सीजन की सोलिबिलिटी कम होती है, तो अपने ब्लड को ऑक्सीजन, अपने बॉडी को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पाता। जो हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं उनका मेंटल और जो मीन्स डेवलपमेंट है वो प्रॉपर नहीं होता है, ठीक है, और उनको एक डिसीज होता है, एनोक्सिया उनको होता है। और जो क्लाइंबर्स भी होते हैं ना, उनको भी ऐसा हो सकता है कि अगर सपोज उनका ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो रहा इधर में बराबर, तो उनका ये हैंड काम ही नहीं करेगा, है ना, सुन पड़ जाता है। तो अगर आपको हिमालय चढ़ना है तो आप डायरेक्ट बोल दिया कि आज चढ़ना है तो कल नहीं चढ़ सकते आप, पहले आपको वहाँ पे जाके वो ट्रेनिंग देते हैं, 1 महीना 2 महीना 3 महीना आपके डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग टू, और फिर वो आपको वहाँ से चढ़ने देंगे, ठीक है ना। तो ये एप्लीकेशन बन जाएंगे अपने, ओके व्हाटएवर। अच्छा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में क्या होगी? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो गैस की सोलिबिलिटी लिक्विड में इंक्रीज की डिक्रीज? डिक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाने से सोलिबिलिटी डिक्रीज होगी, तो के की वैल्यू क्या होंगी? यस, तो के का और टेम्परेचर का डायरेक्ट रिलेशन है,
और सोलिबिलिटी के साथ इनवर्स रिलेशन। इस पे बहुत क्वेश्चन आते रहे, याद रखना बेटा इसको। इस पे ना नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको देखने मिल जाएंगे, ग्राफ पे, वैल्यू पर, इस पे, उस पे। ऐसे 4 वैल्यू देके रखेगा, बोलेगा सबसे ज्यादा कौन सी गैस सोल्यूबल है। एक ही गैस देके रखेगा, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसकी वैल्यू देके रखेगा KH की, और उससे पूछेगा तो KH का आपको रिमेंबर रखना है, इसके साथ ये रिलेशन बनता है। ओके, और आगे बढ़ जाए। दिस इज अबाउट दिस फैक्टर्स। फिर हम लोग आगे जाएंगे। फिर क्या आता है? फिर हमारे पास आता है आइडियल। आइडियल गैस तो डिलीट हो गया, बट आइडियल सोल्यूशन नहीं हुआ ना डिलीट। आइडियल सोल्यूशन किसको बोलते हैं? P1 PV is equals to nRT. P1 is equals to P1 not x1 and P2 is equals to P2 not। बट यहां पे ये क्लियर कर दो, P1 क्या है, P2 क्या है, P1 नॉट क्या है, P2 नॉट क्या है। हाँ, P1 क्या है? प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर। no, दिस इज सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, प्योर सोल्यूट का वेपर प्रेशर। और ये P1 जब उसको सॉल्यूशन में ऐड कर दिया, उस सॉल्यूशन में प्रेशर किसका, सॉल्वेंट कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, और सॉल्यूशन में सॉल्यूट कितना प्रेशर क्रिएट कर रहा है, तो वो P1 एंड P2 रहेंगे रिस्पेक्टिवली। हाँ, तो ये बोला था अपने, किसने बोला था ये कौन से, किसने बताया था? राउट्स लॉ ने बताया था। ठीक है, ये राउट्स लॉ ने बताया था। यस नयन, तो ये राउट्स लॉ है। तो ये जिसको फॉलो करता है उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन, कि उसने जितना बोला है कि 100 आना चाहिए, थ्योरेटिकली भी 100 आ रहा है, प्रैक्टिकली भी 100 वैल्यू आ रही है। ठीक है, ओके। तो दिस इज अबाउट आइडियल सॉल्यूशन। बट आइडियल सॉल्यूशन में इंटरेक्शन कैसा होता है? सोल्यूट सोल्यूट इंटरेक्शन होता है, सॉल्वेंट सॉल्वेंट होता है, सोल्यूट सॉल्वेंट होता है, बट सबका मिलाकर उनका जो हीट ऑफ रिएक्शन है वो 0 होता है, उनका चेंज इन वॉल्यूम भी 0 होता है। मिक्स डेल्टा G और डेल्टा H, डेल्टा G निगेटिव होता है और डेल्टा S पॉजिटिव होगा, कोई भी इसके लिए ये दो कंडीशन तो सेम ही रहेंगी, ये चेंज होती रहती है। ओके, आइडियल सॉल्यूशन के एग्जांपल कैसे फाइंड करोगे आप? आइडियल के एग्जांपल्स, यस क्या है? सेम सेम, दोनों का मोलर मास सेम और दोनों का फंक्शनल ग्रुप सेम। फंक्शनल ग्रुप सेम चाहिए, मोलर मास नियर टू सेम चाहिए। एग्जांपल दो, टोलिन और बेंजीन, इथेनॉल मिथेनॉल, एन हेक्सेन एन हेप्टेन, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, आइडोबेंजीन। ठीक है, तो देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन, बट दे आर नॉट आइडियल, दे आर एक्चुअली नियर टू आइडियल, बिकॉज आइडियल तो कोई नहीं होता। आप भी ट्राई करते आइडियल बनने का, मैं भी ट्राई करता आइडियल बनने का, आइडियल तो हम नहीं होते, हम लोग ट्राई करते हैं आइडियल बनने का। ओके, आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल को जो रॉड्स को जो फॉलो नहीं करता है वो नॉट आइडियल, मींस नॉन आइडियल, डेविएशन होते हैं फिर। अच्छा, पॉइंट क्या है यहाँ पर? ये अपने को किसने बताया था? राउट्स ने। और यहाँ पे PT इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2, और यहाँ पे जितने भी कंपोनेंट उसमें होंगे उन सबका एडिशन। ठीक है, तो ये PT बन जाएगा। किसने बताया? डाल्टन, डाल्टन। अच्छा, वो कुछ और था शायद, वो टार्जन था, और दूसरा उसका भाई, टार्जन का भाई कौन था? मोगली नहीं था बेटा, टार्जन का भाई कौन था? अपनी केमिस्ट्री वाला रिएजेंट पूछ रहा हूं मैं। डार्जन, डार्जन, हाँ डार्जन रिएक्शन। ओके, ठीक है, ओके। तो देखिए अब ये डाल्टन है।
अच्छा एक चीज समझ लो पहले, राउल्ट्स लॉ किसके लिए है और डाल्टन्स लॉ किसके लिए? हाँ देखो ये अपना बीकर है, इसमें अपन ने एक सोल्यूशन बताया लिक्विड सोल्यूशन। लिक्विड सोल्यूशन के अंदर जो प्रेशर वगैरह सब बनेगा, तो यहाँ का जो चीज है ना उसके बारे में अपने को कौन बताया? राउल्ट्स। और यहाँ पे उसके जो वेपर्स बनेंगे और वेपर फेज के अंदर जो प्रेशर रहेगा उसके बारे में डिस्कस कौन कर रहा है? डाल्टन। तो यहाँ पे लिक्विड सॉल्यूशन के अंदर के फ्रैक्शन जिसको हम लोग x1 एंड x2 से बताएंगे, मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। बट वेपर फेज में जो मोल फ्रैक्शन बनेंगे उसको किससे बताएंगे? y1 एंड y2 से। और हमें क्वेश्चन एक्चुअली x1 x2 भी नहीं आता है, हमें क्वेश्चन आता है y1 y2 पर। तो अब इसका कोई फॉर्मूला है क्या? P1 is equals to PT into Y1 and Y1 is equals to P1 by PT and P1 is equals to P1 naught X1 by PT। यस, ये है वो पॉइंट जो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड करना है। और इसमें अपने एनसीईआरटी में क्वेश्चन भी दिए सॉल्व करके, और वो सॉल्व क्वेश्चन पर भी पीवाईक्यू है जेई में। इसमें एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन दिए हैं और उस एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है जेई के पीवाईक्यू में। तो इतना इंपॉर्टेंट है इसके एनसीईआरटी के भी क्वेश्चन और इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन। ठीक है, तो ये अपना पॉइंट बन जाएगा। राउल्ट्स लॉ से रिलेटेड पॉइंट क्लियर। अब जो राउल्ट्स को फॉलो ना करे हैं उसको क्या बोलेंगे? उसमें आ जाएंगे डेविएशंस आ जाएंगे। और ये डेविएशन के टाइप्स, एक होगा पॉजिटिव और दूसरा होगा पॉजिटिव का मीनिंग जो हम लोग थिंक कर रहे थे P1 एंड P1 नॉट X1, जो हम लोग थिंक कर रहे थे कि इतना होना चाहिए, ये थ्योरेटिकल वैल्यू और ये प्रैक्टिकल ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्व वैल्यू इज मोर देन थ्योरेटिकल एक्सपेक्टेड। तो ऐसा होने का रीजन हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका आना चाहिए वेपर प्रेशर 100, उसका वेपर प्रेशर आ गया 120। काहे? वेपर प्रेशर बढ़ क्यों गया? इसका मीनिंग वो लेस वोलेटाइल हो जाएगा कि मोर वोलेटाइल हो गया? पानी और अल्कोहल, पानी और पेट्रोल, मोर वोलेटाइल कौन है? मोर वेपर प्रेशर किसका होगा? यहाँ पर हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 100 आना चाहिए था, बट आ रहा है 120। क्यों? क्यों? वो ज्यादा वोलेटाइल हो गया। क्या पता चला? पॉजिटिव डेविएशन आने का रीजन होता है कि दैट इज मोर वोलेटाइल। बट द पॉइंट इज दैट व्हाई दे आर मोर वोलेटाइल। अब अपने पास इसका रीजन है इंटरेक्शन। अपने पास इंटरेक्शन होते हैं ए बी एंड ए बी। जब सॉलिड और सॉल्वेंट की इंटरेक्शन स्ट्रांग रहेगा तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट मोर रहेगा, उसका वोलेटाइल नेचर कम रहेगा। यहाँ पे वोलेटाइल नेचर मोर हो गया, इसका मीनिंग क्या हो गया? यहाँ पे वोलेटाइल मोर हो गया, इससे क्या श्योर हो गया कि ए बी का इंटरेक्शन वीक है। तो कौन सा इंटरेक्शन स्ट्रांग है? ए एंड बी इंटरेक्शन कैसा है? स्ट्रांग है। इसका कोई एग्जांपल पॉजिटिव का, पॉजिटिव डेविएशन का एग्जांपल वाटर एंड इथेनॉल, राइट है? इथेनॉल में खुश, वाटर में खुश, दोनों एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट नहीं रखते हैं, देयरफॉर ए बी वीक है, ए और बी स्ट्रांग होता है। हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो रहता है, बट ये इनऑर्गेनिक है, ये ऑर्गेनिक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है इथेनॉल में, पानी में, उससे कम इंटरेक्शन बनता है इथेनॉल वाटर के साथ। तो वाटर के साथ खुश, इथेनॉल के साथ खुश। दैट्स अ गुड पॉइंट। यस, नाउ फॉर नेगेटिव डेविएशन, P1 नॉट X1 is greater than P1,
theoretical value is more than observed, what I expected is more and what is observed is less. हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि इतने मार्क्स आने चाहिए, बट आए कितने? हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक ही रॉन्ग है, बाकी सारे राइट है, बट क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हो गई और उससे अपना वैल्यू थ्योरेटिकल ज़्यादा हो गया और अपने ऑब्जर्व वैल्यू बड़ी ही कम हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? इसका मीनिंग ऑब्जर्व कम है, थ्योरेटिकल ज़्यादा है, इसका वेपर प्रेशर कम आ रहा है। रीज़न ये क्या हो गया? लेस वोलेटाइल होने का रीज़न कौन सा इंटरेक्शन स्ट्रांग हो गया? ए बी स्ट्रांग हो गया। ये स्ट्रांग होने का रीज़न ए और बी भी वीक हो गया। एग्जाम्पल, वाटर इन इथेनॉल, वाटर इन वाटर विथ HNO3, इसमें ये इनऑर्गेनिक है, ये इनऑर्गेनिक है, दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। एसीटोन एंड क्लोरोफॉर्म, ये भी बहुत अच्छा एग्जांपल है, बहुत एग्जांपल एक्चुअली। तो नंबर ऑफ एग्जांपल जो दिए हैं उसको जाके लर्न करना, एक बार चेक करना, उसको रिलेट करना, एक्चुअली दैट्स मच बेटर। अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट किसका बढ़ रहा है, किसका बॉइलिंग पॉइंट कम हो रहा है? बॉइलिंग पॉइंट का और वोलेटाइल नेचर का क्या रिलेशन है? इनवर्स। ये है मोर वोलेटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम, ये है लेस वोलेटाइल, इसका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। यही से तो आगे अपना नेक्स्ट कंसेप्ट बन जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज एजियोट्रॉप। के लिए 3 कंडीशन होते, पहले वो 3 बताओ। वो बाइनरी मिक्सचर है, एक वेपर फेज एंड लिक्विड में उसका कंपोजिशन सेम रहता है, और फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से उसको सेपरेट नहीं कर सकते, यानी सिंपल से कर सकते हैं। अरे नहीं भैया, फ्रैक्शनल से ही नहीं कर सकते तो फिर सिंपल से तो क्या ही करेंगे? वो बोलते हैं ना, लातों की बातों से नहीं मानते। अरे यहाँ तो लातों से ही नहीं मान रहे तो बातों से कैसे ही मानेंगे? समझ में आ रहा है आपको? ठीक है, कुछ और ही टेक्निक यूज करना पड़ेगा। इसके लिए हमने टेक्निक यूज की है ट्रिप वाली, कि ट्रिप को जाओ, बढ़िया रिलैक्स होके आओ और फिर पढ़ाई करो। ये नहीं है वो पैरानाइट्रोफिनॉल में स्टीम डिस्टिलेशन वाला है, किधर के किधर लिंक चल रहा है अपना, है ना। इसीलिए हमने डिसाइड किया है कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, इसलिए ट्रिप को जाओ, बढ़िया रिलैक्स होके आओ, और वहां से आने के बाद में बढ़िया से पढ़ाई करने लग जाओ। ठीक है, प्लानिंग कैसा है? अच्छा है, चलो बढ़िया। एजियोट्रॉप के 2 एग्जांपल हैं, 2 टाइप्स हैं। एक पॉजिटिव और दूसरा नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन क्या हो रहा है? इसका मीनिंग कि यहां पर हो क्या रहा है कि दोनों में जो बाइनरी कंपोनेंट था, ए और बी जो था ना, इसका अगर 100 है, इसका अगर 80 है, तो अब इन दोनों को मिक्स करने के बाद उसका बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों से, एक्चुअली पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है बेटा, वो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है, वो क्या होता है? मैक्सिमम एंड मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट एजियोट्रॉप। यस, तो मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट, मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट उन दोनों से ज्यादा हो जाए। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ क्यों रहा है? वोलेटाइल नेचर कम हो रहा है, लेस वोलेटाइल, और लेस वोलेटाइल है दैट मींस ए बी बॉन्ड स्ट्रांग है, और ए बी बॉन्ड स्ट्रांग है दैट मींस, हाँ, तो कौन सा डेविएशन है? तो क्या पता चला? मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट नेगेटिव डेविएशन वर्सेस मिनिमम बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? इसमें इसका अगर 100 है, इसका अगर 80 है, इसका 100 से भी कम और 80 से भी कम होना चाहिए, बट ज्यादा नहीं होगा, एंड दैट इज मोर वोलेटाइल हो गया। ये मोर वोलेटाइल होने का रीजन लेस बॉइलिंग पॉइंट हो गया है, दैट मीन्स पॉजिटिव डेविएशन, वोलेटाइल नेचर ज्यादा हो गया है। देखिए
कंसेप्ट बहुत सिंपल सा भी हो सकता था, बट केमिस्ट्री सीधी नहीं होती है। मैक्सिमम के लिए पॉजिटिव बोल देता, मिनिमम के लिए नेगेटिव बोल देता, क्या ही टेंशन था। बट केमिस्ट्री है, कभी भी उल्टा उल्टा ही करना पड़ेगा। हम लोग लैम्बडा भी जब कैलकुलेट करते हैं ना इसका, अपने पास बहुत सारे वर्ग है, रेड वर्ग, तो 1/लैम्बडा का फॉर्मूला मिलता है अपने को, 1/लैम्बडा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। और फिर इसके 1/लैम्बडा नहीं चाहिए अपने को, लैम्बडा चाहिए, तो इसको क्या करना पड़ता है, यस इसको अपने को निमुड़ा करना पड़ता है। दिस इज लैम्बडा और उसको कर देते हैं निमुड़ा, ठीक है, फिर वो बनता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी रिलेशन उल्टे चलते हैं, ऐसे करना पड़ता है आपको, ठीक है। या चले आगे बढ़ते हैं। तो ये तो बनेंगे अपना एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप के एग्जाम्पल चाहिए, एजियोट्रॉप्स के एग्जाम्पल चाहिए। इथेनॉल इन वाटर का परसेंटेज कितना परसेंट, कोई भी परसेंटेज पे चल जाएगा, 90, 95.5% ऑफ इथेनॉल। बट दूसरा एग्जांपल भी है, और HCl का भी है और HNO3 का भी है। तो परसेंटेज बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके, तो ये बन गए अपने एजियोट्रॉप्स। लेसन का एक पार्ट यहाँ पे खत्म होता है। सेकंड पार्ट क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या आप कोलगेट करते हो? देखिए हम लोग किसी की ऐड नहीं करते, एग्जैक्टली बेटा कर ले जाओ ना, कभी कभी है ना, ब्रश भी कर ले जाओ बेटा, या दंत मंजन हो, कोलगेट हो, पेप्सोडेंट हो, वो सब अपनी जगह है। बट यहाँ पे बताओ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, व्हाट इज CP, व्हाट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? These physical properties are of two types, जो डिपेंड करती है, एक नेचर पे डिपेंड करती है और एक नंबर पे डिपेंड करती है, ठीक है। जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसका बॉइलिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, विस्कोसिटी, ये सारे क्या है, नेचर पे डिपेंड करते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेचर पे डिपेंड करता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट in case of graphite and that of diamond, ठीक है, डिफरेंस है बहुत। बट कुछ प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है नंबर पे, दैट प्रॉपर्टी इज नथिंग बट कॉल्ड एज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर ऑफ 4 टाइप्स, विच आर दे? RLVP, what is that? But what is VP and what is vapor pressure? ग्लोबल वार्मिंग, वार्मिंग ऑफ ग्लोब, वेपर प्रेशर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स, वेपर्स जितना प्रेशर करेंगे, एक्सर्ट करेंगे, वो उसका वेपर प्रेशर। बट वेपर प्रेशर इज नॉट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। उसमें लोअरिंग कब होगा? जब उसमें ऐड करेंगे हम लोग सोल्यूट, कौन सा, वो भी। तो बट कौन सा सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल की वोलेटाइल? नॉन वोलेटाइल ऐड करने से वेपर प्रेशर कम होगा और वोलेटाइल ऐड करने पर बढ़ जाएगा, ठीक है ना, ये भी है कंसेप्ट। बट वो भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं है, क्या है उसका? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। द नेक्स्ट, elevation in boiling point. So boiling point is not a colligative property, उसका elevation। बट बॉइलिंग पॉइंट किसको बोलते हैं? जिस पॉइंट पे बॉयल होता है। इट्स एकदम घटिया डेफिनेशन। ये एक बच्चे ने बोल दिया, ये अगर चौथी का बच्चा बोले तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो स्टैंडर्ड चौथी में पढ़ता था, वो प्रॉब्लम नहीं है मुझे, ठीक है। और दूसरी डेफिनेशन, ऐसा प्रेशर जहां, ऐसा टेम्परेचर जहां पे, अच्छा हाँ ठीक है, फाइनल डेफिनेशन बता दो। Yes, vapor pressure of that liquid become equals to atmospheric pressure that time every liquid is boil। तो क्या बॉइलिंग पॉइंट ये चेंज भी होता रहता है? लिक्विड टू लिक्विड चेंज होता है, वेरी करता है, बट पर्टिकुलर लिक्विड के लिए वो फिक्स। अच्छा बेटा, तो बता दो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? ओह सॉरी, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना होता है? 100 ही होता है।
अब बताओ चेंज होता है करके। हाँ, दैट डिपेंड ऑन प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कुल्लू मनाली का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा कि कम होगा अपने से? ज्यादा होगा कि कम होगा? कुल्लू मनाली का वेपर प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है, चलो तो अपने को अपना लिक्विड का प्रेशर उसके बराबर बनाना है, तो हमें लेस हीट लगेंगे, तो बॉइलिंग पॉइंट उसका कम होगा। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, छोटे छोटे भी क्वेश्चन आते हैं, बट उसका इलिवेशन क्या ऐड करने से वो इलिवेट हो रहा है? सोल्यूट। कौन सा? नॉन वोलेटाइल करने से बढ़ रहा है, दैट मीन्स वोलेटाइल ऐड करने पर कम भी होगा, राइट है ना? राइट, कम भी होगा। या द नेक्स्ट वन, ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। आगे डिप्रेशन, ये आज तो ये स्टूडेंट की घर घर की कहानी है। नहीं नहीं, मेरे स्टूडेंट नहीं है ऐसे, मुझे पता है, टेंशन ही नहीं है, ये भी मुझे पता है ऐसा नहीं है, टेंशन है, दिखाते नहीं है, दिखता नहीं है। वेरी गुड, टेंशन हर स्टूडेंट को होता है, क्योंकि हर स्टूडेंट के साथ में टीचर्स भी होते हैं ना, टेंशन नहीं भी रहा तो देखने के लिए तो होता ही है। ठीक है, तो टेंशन तो होता ही है। जैसे एक टेंशन मैं बता दूं आपको, ओहो सैटरडे एंड देन 21 पे अपना एग्जाम है और एक 29 को एग्जाम है, 29 को 2 पीटीएम है। या बट पॉइंट इज दैट डिप्रेशन इन क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, यानी फ्रीजिंग पॉइंट को कम हो जाता है, क्या ऐड करने पर? नॉन वोलेटाइल ऐड करने पर। ठीक है, अच्छा इसका कोई फॉर्मूला होगा ना? अच्छा एक और है, कौन सी है? प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज नॉट हैंड। या पहले ऊपर से चलो, रिलेट लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर डेल्टा पी बाय P1 नॉट किसके बराबर? x2 के बराबर। कभी कभी हमें डायरेक्ट क्वेश्चन में दिया रहता है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.2, व्हाट इज द रिलेट लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर? क्वेश्चन में डायरेक्ट दिया रहता है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट इज 0.2, व्हाट इज द रिलेट लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर? और हम लोग सोचते सर उसमें डाटा ही नहीं था, सर रॉन्ग क्वेश्चन है सर, अरे ऑलरेडी दे के रखा है भैया, ये इसके बराबर है। या फिर कभी कभी दे के रखेगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इज 0.7, 0.8, 0.2। ठीक है, या फिर ये नहीं दे के रखेगा तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा N2 बाय N1 प्लस N2, बट सोल्यूशन डायल्यूट होने से N2 को निगलेक्ट कर दो, और इसी को सॉल्व कर दिए तो W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1, दैट्स द सिंपलीफाई। फिर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसके बराबर? KB इंटू M, और ये M नथिंग बट क्या होता है? ये मोलालिटी W2 इंटू 1000 बाय M2 इंटू W1 इन ग्राम। ओके, तो वैसे यहाँ पे भी होगा डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। अच्छा मैं पूछ रहा हूँ कि ये KB क्या होता है? कौन सा कांस्टेंट? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, आल्सो कॉल्ड एज ebullioscopy. This is ebullioscopy constant. What is the value of KB for water? Yeah, 0.58. ठीक है, KF होता है 1.86। यस, इसको क्या बोलते हैं? इसको क्रायोस्कोपी और इसको ebullioscopy। कंफ्यूजन हो रहा है कुछ? अगर है तो इसको अवॉइड कैसे करना? यस, एबिलो। बट किसी ने बताया, मुझे और बताया कि देखो रिलेट कैसे किया। बेटा देखो, डिप्रेशन में और डिप्रेशन में क्या आता है? डिप्रेशन में क्राई करते हैं, रोते हैं, और रोने के बाद में
क्रायोस्कोपी आता है, ठीक है। तो ऐसे कुछ ना कुछ लॉजिक लगा के अपन ने उसको बनाना, ठीक है, क्योंकि ये तो स्कोपी है सारे। या ऑस्मोटिक प्रेशर, ठीक है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। और ये सी क्या होता है? सी कंसंट्रेशन है, तो वो हो जाएगा W2, ये आर टी बाय M2 वॉल्यूम इन लीटर। देखो जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलर मास के साथ उसका क्या रिलेशन है? जितने भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है मोलर मास, मोलर मास, मोलर मास, ठीक है। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोलर मास का इनवर्स रिलेशन होता है। ये एक छोटा सा अपने पास कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज़ क्या है? क्या कर रहे हैं हम लोग ये सब करने के बाद? डिटरमाइन क्या करने वाले हैं? एग्जैक्टली मोलर मास ऑफ सोल्यूट कैलकुलेट करना, ये उसका मेन मोटो है, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 है, 1 atm। तो मेरे पास है ग्लूकोज, मेरे पास है NaCl, MgCl2, AlCl3 एंड K4 FeCN6, ठीक है। तो सपोज मेरे पास पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा? 100। अच्छा नंबर ऑफ पार्टिकल्स लेंगे हम लोग, सबका 0.1 मोलार ले लेंगे। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बारे में क्या लगता है? ये 1 है, इसके पास 2 है, इसके पास 3, 4 और डिसोसिएटिव के 4 और 1 5। नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ रही है। तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर का लो हो जाना सबसे ज्यादा रिलेटिवली किस में देखेगा ज्यादा? यस, तो रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इधर ज्यादा मिलेगा। यस, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली डिपेंड ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, ठीक है, एंड नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ सोल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। बट Kb and Kf, this is nothing but this is a constant and this is vary from solvent to solvent and therefore this one depend on nature of solvent। क्वेश्चन आता है इस पर, हम लोग पहले उसको रिजेक्ट करते नहीं, नेचर पे सर ने बोला था नेचर पे डिपेंड नहीं करता भैया। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में बोला था, इसके बारे में नहीं बोला था। ये तो डिपेंड करेगा नेचर पे, वाटर है तो अलग रहेगा, दूसरा है दूसरा रहेगा। या तो रिलेटिव इधर बढ़ रहा है। सबसे कम वेपर प्रेशर कौन क्रिएट कर रहा है? इसका मीनिंग लास्ट वाला। अब वेपर प्रेशर सबसे कम क्रिएट करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा ना। सिंपल सा लॉजिक है ना यार। तो देयरफॉर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, सबसे मैक्सिमम किसका बॉइलिंग पॉइंट? इसका रहेगा, और सबसे कम इसका 100 है, इसका 101 ले लेते हैं या फिर 100.1, इसका 100.2 ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये 3 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, और देखो इधर ये 5 बढ़ता चला जा रहा है, कदम कदम बढ़ाए जा। डिप्रेशन एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इसका सबसे ज्यादा होगा, एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा डिप्रेशन किस में आएगा? फ्रीजिंग पॉइंट में। यस, तो अगर हम लोग इसका 0 ले लेते हैं, -1, -2, -3, -4 एंड दिस वन इज -5, तो ये डिप्रेशन में जाएगा। तो सबसे हाईएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसका है? वाटर को छोड़ दो, ग्लूकोज, और सबसे कम K4 एफिशिएंसी। वही अगर हम लोग ले लेते हैं इन केस ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, सबसे कम ग्लूकोज और सबसे ज़्यादा K4 FeCN6। तो इतने पॉइंट अपने पास बनते हैं, ऐसा एलेशन अपना बनता है। बट जो मोलार मास है वो नॉर्मल नहीं मिलता अपने को, वो मिलता है एबनॉर्मल मोलार मास है। एंड द रीजन बिहाइंड दैट, उसके पीछे आता है एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन, और वहां से आते हैं फैक्टर्स। कौन से फैक्टर? वैन हॉफ फैक्टर, जिसका कुछ पोर्शन डिलीट लिया है बट फिर भी पढ़ लेना, एप्लीकेशन डिलीट नहीं है।
ठीक है, कैलकुलेशन डिलेट है, एप्लीकेशन डिलेट नहीं है वेंट ऑफ के। ये सिलेबस ऐसा ही चलता है सॉल्यूशन के लिए। तो सॉल्यूशन के लिए आप लोग सब पढ़ के चले जाओ, क्वेश्चन कर रहा है उस पर भी, ठीक है ना। बट ये ऑस्मोटिक प्रेशर होता क्या है, ऑस्मोसिस क्या होता है? हायर हायर से लो, लोअर से हायर कैसा होगा भूते? हायर टू लोअर ना। बस एक को क्लियर कर लेते, इसको कंफर्म कर लेते हैं पहले, फिर रुक जाते हैं। ये हमारे पास एक चेंबर है, उसको हमने सेपरेट किया, ये मेम्ब्रेन लगा के। कौन सी मेम्ब्रेन है ये कौन सी मेम्ब्रेन है? सेल मेम्ब्रेन नहीं है, ये सेल वॉल भी नहीं है। मेम्ब्रेन के टाइप होते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन, सबको परमिट कर दो, इम्परमिएबल किसी को परमिट ना करो, और सेमी परमिएबल किसको परमिट करे? सिर्फ सॉल्वेंट को। सोलिड कैसे परमिट करेगा? सेमी परमिएबल, इसको बोलते सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। और इधर में लगाया लो कंसंट्रेशन, और इधर में लगाए हैं हाई कंसंट्रेशन। तो लो कंसंट्रेशन का मीनिंग, इसका पानी यहाँ पे कम है कि सोल्यूट ज़्यादा है? ओह यस। तो इस तरह से अपने पास ये बन जाएगा 10 का पावर 6, 10 का पावर 6, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको करते हैं फिक्स। तो लो कंसंट्रेशन का मीनिंग वाटर का या फिर सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, और हाई कंसंट्रेशन का मीनिंग सॉल्वेंट लेस। देखो पानी एक दो टैंक है, अरे क्या हो रहा है इसको साथ, अपने पास टैंक है, एक में लो कंसंट्रेशन रखा, एक में हाई कंसंट्रेशन रखा, इसमें सॉल्वेंट ज्यादा है, इसमें सॉल्वेंट कम है, तो किधर से किधर आएगा? हायर लो, अच्छा सॉल्वेंट जहां पे मोर है वहां से कम की तरफ, यानी फ्रॉम रीजन ऑफ लो कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ हाई कंसंट्रेशन, दिस इज कॉल्ड एज। हाँ आपने बोला था ना, बट बाकी लोगों ने तो ऐसे बोला था और यही कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। बट इसको ऑस्मोसिस नहीं बोलते, ये ऑस्मोसिस है, ऑस्मोटिक प्रेशर इसको नहीं बोलते। यस अब क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूस यहाँ से पानी जा रहा है और ये कंटिन्यूसली फिर यहाँ से ओवरफ्लो हो रहा है। इसको अपने को प्रिवेंट करना है, तो हम लोग यहाँ पे प्रेशर अप्लाई करेंगे, इतना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं जिससे ये रुक जाए, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोटिक प्रेशर। और उससे बढ़ जाएगा तो हो जाएगा रिवर्स ऑस्मोसिस, जिसका एप्लीकेशन क्या है? प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर, प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर करते थे, ठीक है ना। तो ये सारे पॉइंट्स हैं इस लेसन में। अब ये तो कंसेप्ट हो गया, लेसन रिकॉल हो गया। अब बनाएंगे इसकी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, आज जाके लेसन को रिकॉल करके आना, कल हम लोग क्वेश्चन आएंगे। तो चलो दोस्तों, अपना यहाँ पे क्लास खत्म होता है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए होगी तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। बाकी हम लोग कल मिलते हैं, चलो बाय।